हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ रीडिंग देखने जा रहे हैं कि जो लोग आपके साथ अच्छा नहीं करते हैं तो क्या है, किस तरह से है वो चीज़ें यहाँ देख रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के साथ जो लोग अच्छा नहीं करते हैं क्या है, क्या रीडिंग है। तो चलिए, पहली बार जो इस चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन होगा प्रेस ज़रूर कीजिए। जो लोग आपके साथ अच्छा नहीं करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या इस रीडिंग पर आपके लिए निकल कर आ रहा है, क्या चीज़ें हैं, क्या बातें हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि जो लोग आपके साथ अच्छा नहीं करते हैं यहाँ, यस, आपके साथ ये पहले भी हुआ और अभी भी चल रहा है गाइस। ठीक है, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर चीज़ें हैं कि आपके साथ जो जो हुआ है वो बता देती हूँ मैं। यह चल रहा होगा कुछ लोगों के साथ, यस चल रहा है। ठीक है, ये चीज़ें आ रही हैं, चल रहा है। और जिनके साथ ये हुआ है तो वो जानते हैं कि आपके साथ अच्छा, जो लोग आपके साथ अच्छा नहीं करते हैं। गाइस, आपके साथ जब अच्छा नहीं हुआ हो तो आप कुछ समय पहले आपको फील हुआ होगा कि आप बार बार एक ही सिचुएशन में फंस रहे होंगे। ठीक है, या अभी चल रहा होगा जैसा जिसके साथ। तो ये चीज़ ऐसा आता होगा कि एक जैसा होता है सर्कल, उसमें घूम रहे होते हैं, या फिर कहीं जाना होता है, कहीं चले जाते फिर वापस आते, फिर किसी काम को करते फिर वापस आते, फिर यहाँ जाते फिर वापस आते। मतलब अपनी ही चीज़ों में उलझना, रास्ता ना मिलना, समझ में ना आना कि किस तरीके से रास्ते में जाया जाए या किस तरीके का निर्णय लिया जाए और करना क्या है, जाना क्या कहाँ है, किस तरीके से चीज़ें सॉल्व की जाए। उलझने बहुत ज़्यादा, एक नहीं कई तरह की उलझने हो सकती हैं। ये टाइम पर आपको ऐसा लगा होगा कि बस जल्दी से, जैसे कोई इंसान होता है परेशान हो जाता, फड़फड़ाता है कि यार किसी भी तरीके से इस समस्या का हल निकले। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी हर्डल्स थे, जो भी कॉम्प्लिकेशंस थी आपकी लाइफ में, वो लोगों के द्वारा जानबूझ करके पैदा की गई थी जिन लोगों ने आपके साथ अच्छा नहीं किया। ये इस वजह से हो रहा था क्योंकि आपके लिए नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह का एक रास्ता मिल जाए, क्योंकि उनको पता था कि आप इतना हार्ड वर्क करने वाले, इतने मेहनत करने वाले हैं कि किसी ना किसी तरीके से अगर अपनी चीज़ों में एक सरल जीवन और सरल रास्ता मिला तो आप चढ़ते जाएंगे, आगे निकलते जाएंगे। क्योंकि आप में सफलता पाना एक हिम्मत की बात है, या फिर ये बोले कि आपके अंदर वो इच्छा शक्ति है या मेहनत करना इस तरह से है। जिन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया गाइस, या जो लोग आपके साथ, जो आपके साथ अच्छा नहीं करते थे या करते हैं, वो इस वजह से इस तरीके की चीज़ों को क्रिएट किया जाता है। और अगर क्लियर कर दूँ गाइस यहाँ पर, तो आपके लाइफ में कुछ ऐसा उनको पता है कि या तो आपके पास है, कहीं से मिला है कोई चीज़, कोई काम, कोई ऐसी बात या कोई चीज़, कोई ऐसा रिश्ता, कोई कोई ना कुछ चीज़ आपके पास है जो बहुत पावरफुल हो सकती है। समझ में आया? जैसे हो सकता है कि आपके पास कुछ ना हो, लेकिन आप जहाँ से जुड़े हो उधर से आपके पास एक पावरफुल एनर्जी, कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ काम, कुछ पावर, चाहे वो किसी भी तरह का स्टेटस पावर हो, पोस्ट का पावर हो, मनी पावर हो, सोसाइटी पावर हो, एक कहते हैं ना पॉलिटिकल बेस पर भी बहुत बड़े पावर्स होते हैं, या किसी भी तरह की पावर जो आपकी खुद की इनर पावर हो, जिसको लेकर के उनको एक डर और भय है कि ये चीज़ इनके साथ स्ट्रांगली जुड़ी हुई है, जिसको लेकर ये आगे जाएंगे और इनको सफलता मिलेगी। इस वजह से उनके द्वारा, आपके द्वारा अच्छा नहीं किया। और दूसरा ये भी था कि कहीं ना कहीं अपनी ओर, अपनी चीज़ों को बनाना, अपनी इच्छाओं को पूरा करना। इच्छा शक्ति बहुत बड़ी होती है गाइस। अगर आपके मन में कोई चीज़, किसी बात को लेकर एक लंबे समय से मन में बैठी हुई बात है, तो आपकी वो इच्छा जो रहती है वो
लंबे समय तक चलते चलते वो शक्ति में कन्वर्ट हो जाती है, समझ रहे, पावर में बन जाती है। एक ऐसी एनर्जी उस पर वर्क करने लगती है कि आप मतलब कितना भी बिजी रहें लाइफ में, कितना भी कुछ कर रहे रहें, कहीं भी उलझे रहें, लेकिन वो दिमाग के किसी कोने में पड़ी हुई रहती है, वो बड़ी हो रही होती है। इच्छा जब बहुत ज़्यादा आपकी प्रबल हो जाती है, बड़ा रूप ले लेती है, तो वो पावर के साथ, शक्ति के साथ जुड़ जाती है। और शक्ति, उस शक्ति को आप चाहे वो निगेटिव काम में यूज़ लें, चाहे वो पॉजिटिव काम में यूज़ लें। आपने पॉजिटिव रास्ते को चुना, उन्होंने निगेटिव रास्ते को चुना, ठीक है। क्यों? क्योंकि निगेटिव रास्ते में जाकर उन्होंने आपके लिए रास्ते बंद किए, आपको परेशानी या दिक्कतें मानसिक रूप से ख़त्म करना। एक ऐसी चीज़ है कि पीठ पीछे छुरा घोंपना, फिर ये बोलना कि इस तरीके की स्थिति परिस्थिति कर देना कि सब कुछ सही होते हुए भी सब कुछ बिगड़ा हुआ आपको समझ में आना, आपको अपना रास्ता ना निकलने का मिलना। ये जो चीज़ें होती है वो निगेटिव वे पर ऐसे सोच के साथ की जाती है कि आपको समझ में ना आए। समझ में क्यों ना आए? क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए कई तरह के लालच, कई तरह की भावनाएं, कई तरह की आपको यहाँ पर एक जो कहते हैं ना पुराना जुड़ाव रहता है, या एक लगन सी लगी रहना, एक भावनात्मक तौर पर जुड़ जाना किसी से, किसी जगह से, किसी चीज़ से, किसी रिश्ते से, किसी वजह से, किसी ऐसी जॉब से। आप बहुत लोगों को देखेंगे सोचते होंगे कि नहीं हम तो यहाँ पर इस तरीके से ही काम करते, जबकि उनके पास ऑप्शंस होते हैं कि नहीं ये नहीं, यहाँ से हटकर इनको यहाँ पर काम करना चाहिए, या इनको यहाँ नहीं, उनके 10 मकान है, अगर उनको बोला जाए कि आप यहाँ नहीं, यहाँ पर क्यों नहीं रहते, तो बोलेंगे नहीं हमारा पूरा लाइफ यहाँ निकल गया। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके की जो पुरानी ऐसी कोई चीज़, कोई प्रॉपर्टी, कोई जगह, कोई रिश्ता, कोई व्यक्ति, कोई जगह, कोई चीज़ है जो आपको इस तरह के कहते हैं ना बंधन में बांध कर रखना, जो आपके साथ अच्छा नहीं हुआ या नहीं करते हैं, उसका रीज़न भी एक बहुत बड़ा ये था कि इस तरीके की फीलिंग्स, इमोशंस में जुड़े रहना, इमोशनली अटैच होना, और दूसरा उसके साथ नेगेटिव क्रिया का वर्क करना। ठीक है, अब यहाँ पर आप भी हेल्पलेस हैं, आप भी हेल्पलेस थे या हैं, अभी चल रहे होंगे। जो ज़रूरत कहते हैं ना, जब दोनों जगह से ज़रूरतें पूरी होने लगती हैं, या एक को ज़रूरत है और एक पावरफुल है, तो उसका फ़ायदा जो पावर में रहता है वो उठाता ही उठाता है। ऐसा नहीं है कि आप इतने कैपेबल, इतनी पावर और शक्तियों के साथ नहीं है, ये आपकी एनर्जी, ये पावर, आपकी शक्तियाँ है जो आप बराबर से जानते थे कि कहाँ पर आप सही, कहाँ पर आप गलत। कुछ ऐसी चीज़ों में निर्णय जो आपने हो सकता है लालच में लिया हो, परिस्थितियों के वश लिया हो, यहाँ पर हो सकता है कि आपकी आसपास की चीज़ें जो आपको संभलने का मौका ना दे रही हो, तो आपका एक ये भी माहौल हो सकता है, या इस तरीके की आपकी मजबूरी हो सकती है, ये भी चीज़ें बोल सकते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों के द्वारा, ऐसे लोगों के द्वारा आपका फ़ायदा उठाया जाना या आपके अच्छा नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पर चीज़ें आती हैं कि क्यों, रीज़न क्या है। ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें जहाँ पर आप एक बहुत अच्छे रास्ते में जा सकते हैं। मुझे यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि आप में से बहुत लोग अच्छी प्रॉपर्टी पर, अच्छे हेल्थ वेल्थ के साथ यहाँ पर बैठे हो सकते हैं। आज तो बैठे हुए हैं, एक्चुअली इसके पहले भी थे, लेकिन वो चीज़ें आपके लिए शायद इस तरीके से बनाई गई हो जिस पर आपका हक या अधिकार ना रहा हो, या ना दिया गया हो, या फिर आपसे, आपके पोजीशन से ले लिया गया हो जिस पर आपका ही राइट था या अभी भी है। उन चीज़ों को आप तक ना आने देना। क्यों? क्योंकि अगर ये चीज़ें आती हैं तो ये पूरी फैमिली पर जाती है, और ये आपको एक फ्री इंसान बनाती, फ्री मानसिकता वाले ऑलरेडी आप हैं। आप सच्चे मन और सच्चे दिल को लेकर के बैठे हैं, जैसे आप अपने लिए सोचते हैं वैसे दूसरों का भी सोचते हैं। एक ये फ्रूटफुल लाइफ जो आप अपने लिए इमेजिन कर रहे थे, या ड्रीम में देख रहे थे, या किसी तरीके से उसकी इच्छा शक्ति पर वर्क कर रहे थे, वो अटक रही थी, रुक रही थी, क्योंकि जो लोगों ने आपके साथ अच्छा नहीं किया था गाइस, उनको ये समझता था कि आज एक
हिस्सा इनका जो है या लाइफ का एक जो कहना चाहिए पार्ट है, कहीं ना कहीं इनका डार्क है। डार्क से मतलब कैसा होता है, डार्क का मतलब ये होता है कि जब आपके साथ अच्छा नहीं हुआ तो उनको पता था कि यार देखो अब इनके साथ 100% सही हो गया या अच्छा हो गया, लाइफ बन गई या काम बन गया या रास्ता मिल गया, निकल गया, तो फिर हमारी कहाँ इनको वैल्यू रह जाएगी, या फिर ये किधर से हमारे कंट्रोल में रहेंगे, या फिर ये बोले कि हमारा पावर किधर जाएगा। अभी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं जो अपना पावर कुछ पाने के लिए। एक्चुअली ऐसे लोग क्या होते हैं, इनके पास ऑलरेडी सब कुछ रहता, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, लेकिन ये अपने पावर को मिसयूज़ करते हैं। समझ रहे हो, उस पावर को चाहें कि अगर पॉजिटिव एनर्जी पर कन्वर्ट करके पॉजिटिव काम में करें तो शायद इनके साथ लोगों दुनिया का पावर और डबल हो जाए और ये बहुत महाशक्तिशाली बन जाए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। ये उस पावर के लिए ही क्या करते हैं, निगेटिव एनर्जी पर वर्क करने लगते हैं। और ये आपके साथ और कई लोगों के साथ भी इन्होंने अच्छा नहीं किया है। यहाँ पर बात हम सिर्फ आपकी कर रहे हैं, इसलिए उसी मैटर पर हम चलेंगे। क्यों? क्योंकि चीज़ें अगर आप देखोगे, बहुत ध्यान से इन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं एक टाइम पर ऐसा था, या ये बोल सकते हैं कि इस तरीके की चीज़ थी कि बहुत ज़्यादा पावर और पावरफुल होना और बहुत ज़्यादा शक्तियों के साथ खड़ा होना। यानी कि अगर हमने एक बात, कुछ इंसान होते हैं एक बात बोल दिया, एक डिसीज़न दे दिया, एक काम कर लिया, ठीक है, तो उसकी सारी बातों को सिर आँखों पर लेकर सुनना। आपने किया हो या आपके माता पिता या आपकी फैमिली करती रही हो, या आपकी सोसाइटी में इस तरीके से कोई रहा हो जो आप लोगों को फॉलो करवाता रहा हो, या आपको हो सकता है कि आपसे ऊपर रहने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा किया गया। अब जब इन चीज़ों में कहीं उनको ऐसा लगता है कि जब आपकी एनर्जी या अपने भोलेपन से ही सही अपनी दुनिया में अपना रास्ता चलते रहे, उतना ध्यान देता नहीं है इंसान। जब ब्लॉकेज पैदा होते हैं या रास्ते ज़िंदगी में समझ में नहीं आता है तो क्या करते हैं, फिर इस तरीके के ऑब्स्टेकल्स पैदा किए जाते हैं। उनको ये लगता है कि किसी भी तरह से हो इनकी ये जो इच्छा शक्ति है, जैसे आपने अपने मन में आपके कुछ चल रहा था, बोला तो है, कहीं ना कहीं कुछ बता दिया, कुछ ना कुछ बोल दिया कि यार हमारा ये सपना, हम ऐसा करना चाहते यार, या हम इस काम के बारे में सोच रहे हैं, या हम ये लेना चाहते हैं, हम वो लेना चाहते हैं, हम इसको सेल करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, या हम इस तरीके से अभी सोच रहे हैं कि कुछ चेंजेस किए जाए या अपनी जगह बदले। कुछ भी आपने रिलेशन के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में, अपने आसपास कुछ ऐसी जो थी, जो बहुत पावरफुल एनर्जी के साथ आप जो लंबे समय से सोच रहे थे, सपना देख रहे थे, उसको कहीं ना कहीं आपने बोल दिया, या आपकी मनोकामना, इच्छा, जो विश थी वो सामने वाले को भी पता हो गई, और किया तो आपने ही है, गलती तो आपकी थी। अब यहाँ पे आता है कि कैसे जो प्योर एनर्जीज रहती है वो चलती रहती है, वो छुपाती नहीं है, इसलिए उनके रास्ते में फिर कुछ इस तरीके के जो ब्लॉकेज रहते हैं, जो कहते हैं ना कि आप अगर देखोगे तो ये इस तरीके से इमारत लगेगी आपको, ये चर्च गेट लगेगा, या आपको क्या लगेगा, उजाड़ सा दरवाज़ा लगेगा। ठीक है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो इन चीज़ों के लिए आपके रास्ते में जो था कि कहीं ऐसा ना हो कि आप स्पिरिचुअल भी थे, आप सही और गलत को भी समझते थे, आप सही करते थे, कर्मा पर विश्वास करना, आपकी प्रकृति इस तरीके की थी जो एक सच्ची और भोलेपन की एनर्जी को लेकर चलना। तो उनको ये पता था कि यार ये आज नहीं तो कल ये अपने कर्मा से बन जाएंगे, या फिर अपनी इनके साथ जो एक पावर जुड़ी हुई है, जैसे होते ना शक्ति, मैंने बोला ना, उनको यकीन है कहीं ना कहीं आप ऐसे किसी पावरफुल इंसान, जगह, व्यक्ति, चीज़, पावर से जुड़े हो सकते। तो उनको लगा कि कहीं ये इनको कहीं ऐसा ना हो कि और लाइफ में 4 चांद लग जाए, और पता था, इसलिए ये इस पैटर्न में लाकर खड़ा कर दिया जाता है कि ठीक है, हम तुमको सेफ्टी तो दे रहे हैं, तुम हमारे संरक्षण में तो हो, हम आपको गार्ड करके रखेंगे, लेकिन वो हमारी शर्तों पर होगा या हमारे हिसाब से होगा। इनकी इंटेंशन एनर्जी जब उसमें चली जाती है तो आपके साथ अच्छा नहीं किया इन्होंने, और जब जब आपके साथ अच्छा नहीं हुआ तब तब आपको सफोकेशन, कुछ ऐसा लगता होगा कि यार ये इनके साथ बार बार वो आता था कि इस तरीके से मन क्यों घुटता है, दिल क्यों घुटता है, मन और दिल की बातें दबा लेना, उनसे बोल ना पाना, कह ना पाना, कुछ सही बात भी हो उसको एक्सप्रेस ना कर पाना, चीज़ों को सामने ना रख पाता,
रख पाना, आप सही हैं उसके बाद भी इस एनर्जी के साथ वर्क नहीं कर पाना। ये जो एनर्जी थी आपकी, ऐसी दिख रहा है कि यस, बहुत सी चीज़ों को हो सकता है कि उन्होंने आपसे कुछ ऐसी बातें होती हैं जो छुपाई होती हैं, जो उनके द्वारा किया गया, उन बातों को आपसे छुपाया गया, जो आपके साथ अच्छा नहीं किया, ये सारी चीज़ें बातें हुई हैं। बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े मैसेजेस जो दूसरों के द्वारा आपको दिया जाना था, दिया गया, वो आप तक पहुंचा ही नहीं। जो दूसरों ने आपके लिए कहा वो बोला ही नहीं गया किसी और वे में। जो दूसरों ने आपको अच्छा समझा, आपको उनके द्वारा ही गलत बताया गया। यहाँ पर आपका इमोशनली चीज़ें बिगड़ी हुई पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये जो लोग थे, इन्होंने इस वजह से ऐसा आपके साथ जो अच्छा नहीं किया, उनको ये इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा कि आप हर वक्त किसी भी बात पर अपने आप में कमी कर लेना, अपने आप से कंप्रोमाइज़ कर लेना, अपनी चीज़ों में सेक्रीफाइस, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना, कहीं ना कहीं आप बर्दाश्त करते रहोगे, कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि एक फ्लेक्सिबल वे पर चलकर इंसान चीज़ों को अपने अंदर कमी कर लेता है, लेकिन दूसरों को जाहिर नहीं होने देता है। वो इस तरीके की चीज़ों को जानते थे और आपको चाहते थे उसी पैटर्न पर चलते रहें। एक बहुत बड़ा विज़न लेकर ना चलें, बहुत बड़े रास्ते में ना चले, सक्सेस ना मिले, आप चलें तो सही, लेकिन रास्ते में उनका साथ या उनका पावर या उनकी एनर्जी होनी चाहिए। बहुत बड़ा तो बुरा नहीं किया इन्होंने गाइस आपकी लाइफ में, पर हाँ ये ज़रूर है कुछ चीज़ों के जो आपको बहुत साल पहले, अगर मैं क्लियर बोल दूँ, बहुत साल पहले या बहुत महीने पहले या बहुत दिन पहले, अगर जिसके साथ जैसी सिचुएशन हो जैसा रेजोनेट कर रहा है, देख लीजिएगा कि इन चीज़ों को उनको लगता था कि ये किया गया है कि कोई भी इस तरह की स्थिति इनकी अपनी लाइफ में, पर्टिकुलरली आपकी पर्सनल लाइफ पर, पर्सनल चीज़ें, काम, बात, जीवन, परिवार, और अगर बोले सोसाइटी में नाम, या बाहर बोले तो आपका कुछ ऐसा रुतबा या चीज़ अपने पावर में ना आ जाओ कि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े, ख़ास तौर से उनकी ज़रूरत, ऐसे लोगों की ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए ये सब किया और करवाया गया, ठीक है। तो यही चीज़ें थी कि जो आप समझ गए होंगे कि मेरा कहने का मतलब क्या है। यहाँ जो एनर्जी जो ऐसी चल रही ना, वो आपकी एक कहना चाहिए अच्छी एनर्जी है, लेकिन इसी एनर्जी को यहाँ पर देखिए ख़राब किया गया है। जो आपके साथ जब अच्छा नहीं होता था ना, तो आपको बहुत सी चीज़ें आपकी बिगड़ती थी, आपको समझ में नहीं आता था करे क्या, डिसीज़न नहीं ले पाते थे, रास्ता नहीं मिल, फिर सामने वाला जैसा बोल दिया उस तरीके से या परिस्थिति के हिसाब से ही आपने काम किया होगा, चले रहे। इसलिए स्लो एनर्जी आपके साथ चलती रही और काफ़ी लंबा समय आपका बर्बाद हुआ, कई साल बर्बाद हुए होंगे, कई महीने, कई दिन, जैसी सिचुएशन दे ये चीज़ें हुई हैं गाइस, ठीक है। हो सकता था कि आपको ठीक है भाग्य किस्मत होता है, लेकिन कहते किस्मत से, भाग्य से पहले किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत इनोसेंट, बहुत ही एक छोटे से बच्चे की तरह पवित्र एनर्जी, ऊर्जा वाली यहाँ पर दिख रही है। तो ऐसे लोग बहुत प्योर होते हैं, किसी का छल कपट नहीं समझते हैं, ना ही जानते हैं, ना ही देखना चाहते। अगर इनको समझ में भी आ जाए तो ये लोग उनके उस छल कपट में आ जाते हैं, लपेटे में आ जाते हैं, समझ में नहीं आता इनको। तो वो चीज़ें आपकी रुकी हैं, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।